वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आप तो अब तक तो डॉक्टर सुचिता करंदे को जान गए होंगे। उन्होंने इतने सारे हमें सॉल्यूशंस दिए हैं, इतने सारे वीडियोस हमारे साथ में एपिसोड्स किए हैं। तो डॉक्टर सुचिता करंदे इज एन एस्थेटिक, कॉस्मेटिक, लेजर फिजिशियन, अल्टरनेटिव मेडिसिन फिजिशियन, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चरिस्ट वगैरह वगैरह है। तो List welcome goes on. back. Yeah, list goes on. I was just telling her that she is a one-stop solution for all ailments. So welcome, Dr. Suchita Karande. Thank you so Thank you, much. thank you, thank you, dear. Thank you so much for giving us time again. Yeah. तो आज आप कौन सा एक्यूप्रेशर मसाज हमें बताने वाले हैं? सी एक्यूप्रेशर मसाज मैं जो बताने वाली हूँ इसमें कैसा रहता है कि एक्यूप्रेशर जैसे नॉर्मली पब्लिक को पता है कि बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो अपने ऑर्गन के पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम मसाज करते हैं या तो थंब से हम उसको प्रेशर देते हैं। तो इट हैज टू बी कंफर्टेबली अनकंफर्टेबल, यानी कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो लेकिन हम उसको झेल पाए। तो इस तरह से प्रेशर देके दबाव देके फिर उन बिंदु को हम दबाव देके फिर हम हमारे जो इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, उनको हम ये करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे वो होता कैसे है, तो हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी है उसकी और हमारे हाथों की, क्योंकि हमारे बॉडी के छोटे छोटे जो है ना ऐसे रेप्लिकास होते हैं या तो ऐसे डुप्लीकेट जोन्स होते हैं कि जो हमारे फेस पे, कानों में, हमारे आंखों में, फिर हमारे लंग्स के पास, जैसे ये इतना जो है 12 इंच का ये पर्सन है, तो उस हिसाब से फिर हमारे पाम्स के ऊपर होता है। तो ये वाले जो है, ये सारे जो पॉइंट्स है, तो ये एक्चुअली हमारे बॉडी की माइक्रो सिस्टम है, यानी कि हमारे बॉडी के रिफ्लेक्स जोन्स है। तो हमारी बॉडी जो है इसको ये सिमिलर है, हमारे हाथों का जो शेप है और हमारे बॉडी का शेप है उसमें सिमिलैरिटी होती है। तो सिमिलैरिटी के हिसाब से हम अगर उसको उस हिसाब से मसाज करते हैं तो पर्टिकुलर हमारे के बॉडी के जो पॉइंट्स है उनको स्टिमुलेशन मिलता है और उसमें हमें बीमारी जो भी रहती है उसके रिगार्डिंग उसमें भी हमें काफी आराम मिलता है। ओके। तो ये ओके। आपने जो सिमिलैरिटी प्रिंसिपल बताया, तो वो किस तरह से काम करती है? सिमिलैरिटी प्रिंसिपल मतलब हम अगर देखते हैं तो ये वाला जो है, तो हम्म जैसे हम अगर उल्टा देखेंगे ना, तो हम्म उल्टा अगर इसको देखते हैं तो ये हो गया हमारा हेड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया था, बराबर है। तो हम्म ये हो गए, ये हमारे हो गए दो हाथ, ये हमारे दो हाथ हो गए एंड ये हमारे दो पैर हो गए। सो दिस इज द वे इट वर्क्स। ओह, ओके, तो इंटरेस्टिंग। ये इस तरह से काम करता है। तो ऐसे अगर सपोज अगर हमारा ये इस साइड का जो पोर्शन है, तो सपोज ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है, ये हमारा अगर इस तरह से देखते हैं तो ये हमारा हाथ आ जाएगा। तो ये हमारा ये हाथों का जो पॉइंट है ये पूरा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। फिर ये हो गया हमारा ये साइड का लेग, लेफ्ट साइड का लेग। तो अगर इसको इसी हाथ पे हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया राइट साइड का, लेफ्ट साइड का हमारा, सॉरी राइट साइड का हमारा लेग हो गया ये वाला। तो यानी कि ये 3 और 4 ये जो फिंगर्स है, तो ये हमारे पैर हो गए। और ये छोटी उंगली और ये इंडेक्स फिंगर हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई, हाथ। हाथ हाथ। हो गए। तो हम्म ये हमारा इस तरह से ये शेप होता है, तो इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी प्रिंसिपल पे हम काम करते हैं। तो ओ, इसमें कैसे है कि हम जैसे आप कॉमनली ये सारे रिंग्स देखते हो, तो हमें ट्रेन में भी देखने को मिलती है या हमें कॉमनली हर जगह पे मिलती है, तो लोग इसको तो बाय करते हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ की संजीवनी है, ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम हमारे हाथों के ऊपर कोई भी ऑयल वगैरह लगा के इसको जो है
हम अगर इसको मसाज करते हैं ऐसे 1 मिनट के लिए, तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा मसाज हो गया। आज हम्म। तो ये जो अंगूठा है, ये क्या रिसेंबल करता है? हमारा पूरा फेस, यस। हमारा ब्रेन, हमारा नेक, राइट? और हमारा अंगूठा जो है ये बैक साइड में, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा बैक साइड सिर का, और ये हमारा सर्वाइकल। हम्म। सर्वाइकल जो है इसको रिसेंबल करता है। तो सब हमारे सर्वाइकल के जो बोन्स है वो यहाँ से चालू हो जाते हैं, राइट? तो इस वजह से जब हम इसको इस तरह से मसाज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे हेड को, हमारे बैक ऑफ द हेड को, हमारे फेस को, हमारे नेक को, जिनको थायराइड की इश्यू है, तो वो इस तरह से इसको 1 ही मिनट आपको मसाज करना है। जब हम सुबह उठते हैं तभी हम, अगर जब भी उठने के बाद अगर इस तरह से मसाज करते हैं, तो आप जितना योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसका ये पूरा फायदा आपको ये 5 मिनट, या तो हर एक उंगली के हिसाब से 1-1 मिनट, तो 10 मिनट का जो मसाज है उससे आपको पूरी बॉडी का ये जो मिल जाता है, इफेक्ट मिल जाता है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, पूरी बॉडी के पॉइंट्स की स्टिमुलेशन हो जाती है। और जैसे हम देखते हैं तो वैसे देर इज वन मोर प्रिंसिपल, कि जिसमें हम ये सारे, देखो अभी ये मैंने पूरे 5 फिंगर्स को इस तरह से मसाज कर लिया। हम्म। अभी ये क्या होता है कि यानी कि आपके हाथों को, पैरों को मसाज हो गया, आपके फेस को मसाज हो गया, एंड फिर यहाँ पे आ गए आपकी बीच में की बॉडी। तो यहाँ पे आपकी आ गई बीच में की बॉडी, और अगर ये ऐसे है तो ये हो गया आपका लंग्स एंड हार्ट का जोन, ये पूरा, हम्म। राइट? तो जब हम ये करते हैं, तो सपोज आज हम करेंगे, क्योंकि ये 3-4 किस्तों में इसको जो है हमें लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दी हेड टुडे। एंड हमें अगर कहीं भी मतलब हाथों में पेन है, तो हम इससे, अगर ये साइड के हाथ में पेन है, तो हम इससे इसको मसाज करेंगे, राइट? हम्म। ऐसे सिर्फ 1 ही मिनट मसाज करेंगे। सपोज किसी को अगर यहाँ पे, अगर सपोज हमारे पास ये रिंग नहीं है, राइट, तो ऑयल ले लो और इसको इस तरह से पूरा मसाज करो, या तो इसको इस तरह से भी मसाज कर सकते हैं, तो जिससे आपकी जो बॉडी है उसको पूरा मसाज मिलता है, हम्म। राइट? तो जैसे अगर सपोज किसी को घुटनों में दर्द है, तो ये अगर आपका जो है ये मिडल फिंगर है, तो ये मिडल फिंगर है, तो ये वाली आपकी जो है, ये वाली जो है आपकी, ये थाई की जो है जॉइंट है, ये हिप जॉइंट यहाँ पे आता है। बीच में का जो उंगली है यहाँ पे, तो ये आपका आ गया घुटना, दिस इज योर नी, हम्म। एंड दिस इज योर एंकल। ये एंकल। वाला आपका आ गया एंकल। तो कहीं भी मतलब किसी को जो सपोज पेन, टोज में पेन है, तो ये वाला एरिया जो है उसको हम मसाज करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें हमारे टो पेन को हम बंद कर सकते हैं। अगर हमारा एंकल में पेन है, तो हम इसको इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं, हम्म। तो उसको हम इस तरह से मसाज करके इसमें हमें रिजल्ट मिल सकता है। घुटनों का जो दर्द है, तो यहाँ पे मसाज करो। अभी ये साइड का घुटना है, अगर मेरे लेफ्ट साइड का घुटना है, तो इसको हम मसाज करेंगे, बीच वाले जॉइंट को। ओके। तो ये बीच वाले जॉइंट को हम इस तरह से मसाज करेंगे। और अगर सपोज राइट साइड का है, तो राइट साइड का ये अंगूठा और ये सेकंड और थर्ड फिंगर, तो ये आपका हाथ हो गया, राइट साइड का हाथ, ये आपका हो गया राइट साइड का लेग। तो हम यहाँ पे अगर घुटना दर्द है, तो यहाँ पे हम उसको मसाज करेंगे। बहुत बार क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स वगैरह रहते हैं, उनको हिप में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हिप में भी हम इस तरह से उसको जो है स्टिमुलेशन करते हैं। नहीं पॉसिबल है तो आप इससे करो। हम्म। लेकिन सीनियर सिटीजन्स बिकॉज उनके उनके स्किन बहुत ड्राई होती है,
तो तो इट्स इट इज ऑलवेज बेटर टू बेटर टू। अप्लाई दी ऑयल अच्छे हम्म। से एंड हम्म। फिर करो, तो ताकि वो घर्षण नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो, और वो हम्म। छिले नहीं। एंड अभी ठंड है, तो ऑलिव ऑयल से मसाज करो, या तो तिल के ऑयल से मसाज करो, थिंग लाइक इट, क्योंकि उससे आपको जो है ह- हड्डियां जो है ना मजबूत होती है। सो तो अगर हम्म सो दोनों हाथ में दोनों पैर का है पॉइंट्स? वैसे मतलब देखा जाए तो अगर ये सपोज अगर हम इस तरह से देखते हैं, तो हम्म। ये आपका हो गया ये साइड का हाथ, तो ये हम्म। हो गया आपका ये साइड का पैर। पैर। तो ये दूसरे बाजू का यानी कि राइट साइड का ये लेग हो गया, एंड राइट साइड का ये हाथ हो गया। तो हम्म। यानी कि कभी कभी ऑपोजिट भी रहता है, कि जैसे हम यहाँ पे ये शोल्डर पेन होता है, तो आप इसको जो है मसाज करो। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड जो है, तो ऑपोजिट साइड के हिसाब से अगर आप सपोज हिप जॉइंट को जो है उसको मसाज करते हो, तो उससे भी आपको आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ का जो एरिया है, ये पैर के यहाँ पे या तो हिप जॉइंट में आपको उसका रिलीफ मिलता है। अगर एल्बो पेन है, तो आपके लेग में आपको नी को मसाज करोगे, तो आपको यहाँ पे एल्बो में आराम मिलेगा। ऐसे करके वो अलग अलग जोन्स रहते हैं। जैसे अभी हम थंब पे देखते हैं, तो ये हो गया हमारा फेस। तो ये हमारा फेस जो है, तो इसमें हम कैसे करते हैं, ये हो गया आपका ब्रेन। ओके। तो अगर ब्रेन में जो है हम इसको इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, और अगर हमें स्टिमुलेट करना पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा, स्किन अगर एकदम पतली है एंड अगर इससे थोड़ा रैशेस होते हैं, तो क्या करो कि फिंगर में आप ऑयल लगा के इसको अच्छे से मसाज करो, ये। और बैक ऑफ द साइड, ये वाला आपका बैक का ब्रेन का एरिया है। तो जिनको आंखों में वगैरह प्रॉब्लम रहता है, तो ये बैक के ब्रेन में भी मसाज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपका आंखों का कनेक्शन भी रहता है। हम्म। तो हम इसको इस तरह से करेंगे। एंड जैसे अगर अभी जैसे अ, ये हमारा ब्रेन हो गया, तो ये हमारी आंखें हो गई, ये हमारा नाक हो गया, ये हमारा फेस हो गया, और ये हमारे दांत हो गए, राइट। हम्म। तो जैसे अभी यहाँ पे जो है आंखों के इधर जो है आप देखोगे, तो अगर किसी को अगर आंखों में पेन है, तो उसको अगर हम मसाज करते हैं, तो इसको जो है बैक ऑफ द पेंसिल आप ले लो, या तो बैक ऑफ द पेन ले लो, और उसको इस तरह से मसाज करो, हम्म। राइट, बोथ द साइड्स। तो इससे आपके आंखों में जो है पेन हो रहा है, पानी आ रहा है, आईसाइट कम हो रही है, उसको स्ट्रेंथनिंग करना है, तो हम यहाँ पे इन दोनों आंखों के एरिया में उसको स्टिमुलेट करते हैं। दोनों साइड कर सकते हो, और एक साइड भी कर सकते हो, कि आज इधर किया कल इधर किया, दैट इज ऑल्सो ओके। और दोनों साइड करोगे तो एनी नथिंग लाइक इट, मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सपोज हमें नोज में प्रॉब्लम है, तो हम्म। नोज में प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह से नोज के एरिया को ऐसे मसाज करेंगे। सो मैं फिंगर्स मूव कर जो रही हमारा उभरा हुआ भाग रहता है ना, दैट इज योर नोज जोन। हूँ। ओके। तो आप ऐसे हाँ, कर रहे हो और मैं ऐसे कर रही हूँ, तो इट्स फाइन, राइट? हाँ, इट्स फाइन। ऐसे भी इट इज फाइन, एंड ऐसे भी इट इज फाइन, ओके। ऐसे भी इट इज फाइन। आप जैसे, मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हम यहाँ पे सीट डालते हैं, तो इसमें कैसे आराम मिलता है हमें, राइट। फिर हम्म। ये हो गया आपका नोज जो है, फिर ये हो गया आपका माउथ। तो हम्म। माउथ के लिए जो है आप इस तरह से इसको मसाज कर सकते हैं, सो अगर दांत ठीक है। में अगर दुख रहा है, तो दिस इज वेर यू मसाज। उससे रिजल्ट मिलता है। दांत जो है वो भी हमारे
बॉडी को रिसेंबल करते, हर एक तत्व है उसको अलग अलग ऑर्गन्स की सिमिलैरिटी है उसके साथ, तो उसकी वजह से वो ऑर्गन्स में भी आपको आराम मिलता है। तो वहां से भी आपका सिमिलैरिटी प्रिंसिपल ज्यादा काम करता है, राइट। ये कैसे ना रिफ्लेक्स जोन्स रहते हैं, तो इससे रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छे से मिलता है। सपोज हमें थ्रोट में इश्यू है, तो हम्म, हम यहाँ पे नेक में यहाँ पे मसाज करेंगे। ये जो लाइन एंड है वो। जिनको जो है, यस, यहाँ पे, हम्म। एंड यहाँ पे जो है, ये वाला जो है, ये जोन जो है, ये पूरा नेक का जो जोन है। तो अगर किसी को सपोज सर्दी हो जाती है, हम्म। खांसी हो जाती है, तो यू हैव टू मसाज दिस एरिया एंड उसको ऐसे करके काला रंग लगा दो। तो जिससे क्या हो जाता है, कुछ भी सर्दी खांसी या ये रहेगा, खांसी ज्यादा रहेगी तो यहाँ से वो रिलीफ हो जाती है। तो अभी आपने कलर थेरेपी का भी कुछ इंक्लूड किया है, कौन सा कलर लगाना है, ऐसा कोई जरूरी है? इसमें ब्लू कलर भी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन रहेगा तो ब्लैक कलर इज ऑलवेज बेटर। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे कान आते हैं, तो यहाँ पे हमारे कान आते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम्म। राइट। इसको भी हम स्टिमुलेट करते हैं, दोनों साइड के कानों को वहां से भी हम स्टिमुलेट करते हैं ऐसे। हम्म। ठीक है। तो ये वाला जो है, फिर हमें सपोज स्पाइन के लिए करना है, सर्वाइकल स्पाइन के लिए करना है, तो इसमें जो है, ये हो गया आपका सर्वाइकल स्पाइन। ओके। तो इसको जो है इस तरह से इसको मसाज करो, ओके। तो ओके। ये काफी आपको रिलीफ देगा। हम्म। ठीक है। तो ये ऐसे पूरा जो है, ये पूरा इस तरह से काम करता है। ये आपका हो गया शोल्डर जॉइंट, ये आपका हो गया एल्बो जॉइंट, का हो गया ब्रिस्ट जॉइंट। तो ओके। ये वाले जॉइंट्स जो है, इसको भी हम इस तरह से पेंसिल के नोक से बॉटल पीछे से ऐसे इसको मसाज कर सकते हैं। नहीं कुछ मिला तो इवन यू कैन टेक अ पेन एंड यू कैन मसाज दिस एरिया हम्म। ऐसे। फिर ये हो गया आपका एल्बो जॉइंट, यहाँ पे भी आप इस तरह से उसको, एल्बो के कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके आपको रिलीफ मिलता है। ये वाला जो है ब्रिस्ट के लिए। ठीक है। तो वो जो ये इस टाइपिंग तरह करते से हुए, जो यंगस्टर्स स्पेशली होते जो टाइपिंग करते हैं, तो उनका जो। राइटर सिंड्रोम, राइटर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। ओके। और दूसरा जो आता है कार्पल टनल। कार्पल टनल, हाँ। हाँ। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया हिप जॉइंट, ये हम्म। आ गया नी जॉइंट, और ये आ गया हमारा एंकल जॉइंट। ओके। ये आ गए हमारे टोस, और यहाँ पे आ गए हमारे फिंगर्स। राइट। तो हाँ। हम इसको जब मसाज करते हैं, तो हम इसको इस तरह से पूरा मसाज कर सकते हैं। हम्म। हाँ, सो ये इजी है। ये इजी है, इसीलिए मतलब आप अगर ये रिंग मसाज करते हो तो ये आपके लिए संजीवनी कैसे है, दैट यू अंडरस्टैंड। कुछ नहीं मिला तो ऑयल ले लो, और इसको इस तरह से पूरे फिंगर को अच्छे से मसाज करो, तो वो भी आप कर सकते हो, तो 1 मिनट राइट। पर या फिंगर? तो दूसरा एक है, तो इसको यहाँ से, यस, या तो फिर ये बैक ऑफ द पेन या तो बैक ऑफ द पेंसिल से इस तरह से उसको मसाज करो, हम्म। रब करो, राइट। हम्म। तो ये इस तरह से काम करता है। ये हो गया शोल्डर, और ये हो गया हिप जॉइंट, राइट। राइट। हम्म। ओके। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, यस। तो हाँ, तो अभी मुझे पता चला, अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं फेस के इसको यहाँ से करूँ, तो दिस विल बी माय फॉर माय हेड।
तो वहां से जब भी हेडेक के लिए क्या होता है कि ये वाला एरिया जो है इसको मसाज करो, पेंसिल के हेड से या तो पेन के बैक से इसको मसाज करो। दिस इज योर ब्रेन एरिया। तो इसको मसाज करोगे तो सारे जितने भी माइग्रेन के या हेडेक के इश्यूज है वो सारे सेटल हो जाते हैं। फिर ये हो गया आपका बैक ऑफ द हेड। सो यस, नेक पेन है तो ओके। करना है। नेक पेन है तो हमें ये इस तरह से इसको मसाज करना है, पूरे ये वाला। स्पाइन को। पूरे स्पाइन को नहीं, सर्वाइकल स्पाइन को। पूरे स्पाइन के लिए देर इज यस, वहां पे भी पूरे स्पाइन में जैसे अगर करना है ना हमें, तो ये हो गया। ये दो पैर है, इसके बीच में आपका पूरा स्पाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आता है आपका थोरैसिक, फिर यहाँ पे आता है आपका जो लंबर एरिया, तो ये पूरा लंबर एरिया यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे आपका आता है टेल बोन। तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, उसको लेना है और इसको इस तरह से मसाज करना है। और अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो ऑयल लेना है और ये वाले एरिया को इस तरह से सिर्फ मसाज करना है, मलना है। और मलते 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 सेंटर में आना है और इधर भी उसको मसाज करना है, ये एरिया। ठीक है। यहाँ पे जो है इसके सेंटर में यहाँ पे LI4 करके एक पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी पेन। कुछ भी पेन होगा, ये जो वेब है इसके सेंटर में, तो उसको भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हो। राइट। तो राइट। जिससे आपको कहीं भी बॉडी में पेन हो तो वो निकल जाता है। ठीक है। सो आपने आज इतनी सुंदर तरीके से सिंपल तरीका बताया कि हमारे पूरी बॉडी को किस तरह से हम मसाज कर सकते हैं और पेन से रिलीफ कर सकते हैं। यस, Great, great, great. Thank you so much, Dr. Sachita. That was fun. I'm looking forward to थैंक यू, learning. थैंक यू। I'm looking forward to learning about more. You said we'll be having a series of Yes. episodes. So yeah, So we will be covering the organs also. So accordingly, you will get an idea how to tackle the organs also. yes, yes. And I would also like to know आपने blue क्यों बोला और black क्यों बोला, तो I would next session में probably if you can make us understand. Yes, sure. So people should have something to look forward to. Yes, है definitely. ना? Definitely. Okay. Thank you. Thank you. Cheers Thank to you. well. Thank you. Cheers to wellness.